सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। गुजरात के राजकोट में वाक़ टीआरपी गेम जोन में आग लगने के वाक़े में 12 बच्चों समेत अब तक 35 अफराद की हो गई मौत। गुजरात के राजकोट शहर में हफ्ते की शाम में खौफनाक हादसा हुआ जिसमें कम से कम 2 दर्जन अफराद हलाक हो गए। हादसा भीड़भाड़ वाले इलाके टीआरपी गेम जोन में पेश आया जहां अचानक आग लगने से 12 बच्चों समेत कम से कम 35 अफराद हलाक हो गए। इस हादसे में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं जिनमें से कुछ की हालत संगीन बताई गई है जिसकी वजह से महलूकीन की तादाद में इजाफे का खदशा है। इस हादसे के बाद गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने फौरी तौर पर मुआवजे का ऐलान कर दिया। उन्होंने महलूकीन के अफराद ख़ानदान को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है और साथ ही वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए SIT भी तश्कील दे दी गई है। इसके अलावा ज़ख्मियों को 50,000 रुपये देने का भी ऐलान किया गया है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात के राजकोट में आतिशबाजी के हादसे में 35 अफराद की मौत पर शदीद रंज गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्द अज जल्द जवाबदेही तय होनी चाहिए और मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत की बीजेपी हुकूमत की लापरवाही और बद इंतजामी की वजह से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम मुतासिरीन के अहल खाना के साथ गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करते हैं। तेलंगाना हुकूमत ने नए तालीमी साल 2024 और 25 का कैलेंडर जारी कर दिया। स्कूलों की कुशादगी 12 जून से होगी। क्लासेस 12 जून से 23 अप्रैल साल 2025 तक होंगे। ताहम तेलंगाना हुकूमत ने नए तालीमी साल के कैलेंडर में क्रिसमस की तातीलात में इजाफा किया है। इससे कबल क्रिसमस की तातीलात 2 दिन दी जाती थी लेकिन नए तालीमी साल के कैलेंडर में 23 से 27 दिसंबर तक क्रिसमस की तातीलात देने का ऐलान किया है। ये पहला मौका है कि क्रिसमस की तातीलात का ऐलान 5 दिनों के लिए किया गया है। इसके अलावा 12 से 2 अक्टूबर तक दशहरे की तातीलात जबकि 13 से 17 जनवरी तक संक्रांति की तातीलात रहेंगी। कर्नाटक के उडुपी जिले में गैंग वॉर का वाक़या आया पेश। इस महीने की 18 तारीख को कुंजीबिट्टू में उडुपी मणिपाल कौमी शाहरा पर 2 गैंग के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम हुआ। 2 कारें आपस में टकरा गई। इसके बाद कुछ लोग गाड़ियों से बाहर निकल आए। हरीफ गैंग के अरकान ने हमला किया। इस तसादुम के दौरान एक शख्स को तेज़ रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इसके अलावा कुछ और लोगों को एक और कार ने टक्कर मार दी। इस तसादुम की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एक स्विफ्ट कार, 2 टू व्हीलर गाड़ियां, चाकू और असलह कब्जे में ले लिया। पुलिस ने बताया है कि दीगर मफरूर मुलजिमीन को भी जल्द कर लिया जाएगा गिरफ्तार। हैदराबाद हिंदुस्तान के टॉप 10 शहरों की फहरिस्त में है शामिल। हैदराबाद ने एक आज़ाद इख्तिसादी मुशावरती फिल्म ऑक्सफोर्ड इकनॉमिक्स की दर्जेबंदी में हिंदुस्तान के टॉप 10 शहरों की फहरिस्त में जगह हासिल कर ली। दर्जेबंदी 4 अवामिल पर मबनी है यानी मुआशियात, इंसानी सरमाया, मियार ज़िंदगी, माहौलियात और हुक्मरानी। हैदराबाद आलमी सतह पर 564वें नंबर पर है। वहीं ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स के मुताबिक मुल्क की सरफहरिस्त शहर की फहरिस्त में दिल्ली 350 के आलमी दर्जेबंदी के साथ सरफहरिस्त है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आज 26 मई को दिल्ली रवाना हो रहे हैं। वो सोनिया गांधी से मुलाकात करके उन्हें तेलंगाना रियासत तश्कील के 10 साला जश्न में शिरकत करने मदऊ करेंगे। कांग्रेस कायदीन सोनिया गांधी को तेलंगाना की मां करार दे रहे हैं और 2 जून को जश्न मनाने का फैसला कर चुके हैं। इस तकरीब में सोनिया गांधी को तहनीत पेश की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब मनाने की मंजूरी दे दी है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने मुख्तलिफ महकमेजात के आला अहदेदारों का इजलास तलब करके तैयारियों का जायज़ा भी ले लिया। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।